हेलो फ्रेंड्स। नीट की एग्ज़ाम हो गई और नीट की एग्ज़ाम होने के बाद इस बार महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। एंड जब एनटीए ने सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट पब्लिश किया, उससे ये पता चल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी के हैं उनके लिए गवर्नमेंट का कट ऑफ ऑलमोस्ट 640 तक जा सकता है एंड प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ 600 तक जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स का 600 बिलो स्कोर है उनके लिए अगर महाराष्ट्र में रहना है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में बात करूं तो सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज छोड़ के बाकी सभी कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 18.5 लाख से 27 लाख रुपए तक है साल का, जहां पे आपका इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस के साथ टोटल 5.5 साल का कॉस्टिंग 90 लैक्स टू 1.6 करोड़ तक भी जाता है। तो उस टाइम पे एक ऑप्शन बचता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ओपन स्टेट में एमबीबीएस करना। तो आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से ओपन स्टेट है जहाँ पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस है, कितने सीट्स अवेलेबल है और वहाँ का ईयरली टेंटेटिव बजट कितना होगा कि वो प्लानिंग करके आप वो ओपन स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि ये पूरे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उनकी वेबसाइट्स और बजट आपको पता चल जाएंगे। एज अस्मी के थ्रू हम लोग एक ओपन स्टेट की सीरीज भी रन करेंगे जहाँ पे एवरी ओपन स्टेट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक आ जाएंगे, ताकि ये ओपन स्टेट की पूरी प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओपन स्टेट? तो इंडिया में जो भी स्टेट्स है जहां पे एमबीबीएस के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है उनको ओपन स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल 20% सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए होती है, जहां पे कर्नाटका छोड़ के भी अक्रॉस द इंडिया नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे इंडिया में टोटल अभी 20 ओपन स्टेट है जहां पे महाराष्ट्र का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ओपन स्टेट में फी बेनिफिट्स एंड रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी ओपन स्टेट में रिजर्वेशंस नहीं होते हैं या फिर कोई भी ओपन स्टेट में आपको कोई भी फी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ये फी बेनिफिट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसको उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना है और उसने अगर ये कंसिडर किया कि फी बेनिफिट्स वहाँ पे मुझे मिलेंगे और उसके हिसाब से एप्लीकेशन किया और बाद में पता चला कि नहीं यहाँ पे तो पूरी फी पे करनी पड़ती है, तो उसका लॉस क्या है? तो 2 लाख रुपए। क्योंकि आज यूपी में राउंड 1 में 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और एडमिशन अगर मिला और वो डिपॉजिट चला जाएगा अगर आपने एडमिशन छोड़ दिया तो। एंड उसी के वजह से ये ओपन स्टेट में अप्लाई करते टाइम वहाँ के बजट्स, लैंग्वेज, फूड, डिस्टेंस फ्रॉम महाराष्ट्र, ये सभी चीज़ों को कंसिडर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, टीजी का भी स्टेटस चेक कीजिए एंड उसके हिसाब से आप ओपन स्टेट के लिए अप्लाई कीजिए। बट ऑब्वियस इसके बारे में भी हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग में आपको इन डिटेल गाइड करेंगे। एंड ये ओपन स्टेट के इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन जानने के लिए आज ही अस्मी के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो अब चलो डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ओपन स्टेट। वीडियो एंड तक देखिए ताकि सभी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाए। तो यहाँ पे 20 ओपन स्टेट्स है, जहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 18 कॉलेजेस अवेलेबल है। टोटल 240 सीट्स है। आंध्र प्रदेश में 5% सीट्स अदर देन आंध्र के स्टूडेंट्स को दी जाती है अंडर कैटेगरी बी, जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और आंध्र प्रदेश के ये 18 कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 13,20,000 रुपीज है। अब ये 18 कॉलेज में 2 मुस्लिम माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते। आंध्र के बाद सेकेंड स्टेट आता है बिहार। बिहार में टोटल 8 कॉलेजेस है और ये 8 कॉलेज में 100% सीट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होती है।
यहाँ पे कोई भी बिहार के स्टूडेंट के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है, और ये 8 कॉलेज में टोटल 795 सीट्स है, और बिहार में जो बजट है वो 9,35,000 टू 15 लाख तक चला जाता है। सो अगर आप कोई बिहार से है, वहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, आप कर सकते हो। यूजुअली अगर बिहार से आप नहीं हो तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट बिहार में यूजुअली नहीं अप्लाई करते हैं। थर्ड, छत्तीसगढ़। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर काफ़ी लो है। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे 81 सीट्स के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और इनका फीस स्ट्रक्चर 7.5 लाख से 8 लाख रुपए तक है। अब छत्तीसगढ़ में फीस काफ़ी कम है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अप्लाई करते टाइम कि यहाँ पे हॉस्टल, मेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट +5 लाख रुपीज़ आपका हो जाता है। तो ये चीज़ भी कंसिडर कीजिए। नो डाउट बजट 7.5 लाख तक का ही है, बट एडिशन अगर आप 5 लाख करोगे तो वो 12.5 से 13 लाख रुपए तक हो जाता है। तो वो चीज़ कंसिडर करके आप छत्तीसगढ़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हरियाणा स्टेट आता है जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम आता है। टोटल 6 कॉलेजेस है जहाँ पे 455 सीट्स अवेलेबल है, एंड हरियाणा में 12 से 21 लाख रुपए तक की फीस है। अब हरियाणा के मामले में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे 3 कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 12 लाख रुपए है, बट वो तीनों कॉलेजेस ने अप्लाई किया है कि उनका फीस स्ट्रक्चर 14 लाख रुपीज़ हो जाए। तो अगर वो अप्रूवल आ गया तो हरियाणा का भी बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ 7% एवरी ईयर इंक्रीमेंट भी होता है, जो उन्होंने 10% के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है। तो पूरा बजट कंसिडर कीजिए अप्लाई करने से पहले। हरियाणा के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे एक ही कॉलेज है एंड वहाँ पे 56 सीट्स है, एंड यहाँ का बजट 16 लाख रुपीज़ तक है, बट यहाँ पे भी फी इंक्रीमेंट होती है। सो टोटल बजट ऑलमोस्ट 95 लाख तक चला जाता है। इसका रीज़न क्योंकि आप 16 लाख इंटू 4.5 करोगे तो 64 + 8 72 लाख का कैलकुलेशन करोगे, बट फी इंक्रीमेंट होती है जिसके वजह से ये बजट 95 लाख तक जाता है। सो ओपन स्टेट में अप्लाई करते टाइम वहाँ की डिपॉजिट्स, हिडन चार्जेस, कोई कॉलेज में एवरी ईयर फी इंक्रीमेंट हो रही है क्या, ये सभी चीज़ें कंसिडर करके वहाँ पे एप्लीकेशन कीजिए। फिर झारखंड, एक ही कॉलेज है, 60 सीट्स है, जहाँ के बजट 10,25,000 रुपीज़ तक है। फिर कर्नाटका, मतलब पूरे ओपन स्टेट के लिस्ट में कर्नाटका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है, बिकॉज वहाँ पे सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं। टोटल कर्नाटका में 32 कॉलेजेस है, एंड यहाँ पे 717 सीट्स है, एंड यहाँ का बजट 750 रुपीज़ टू 22 लाख रुपीज़ तक है। अब ये 750 कितने कॉलेजेस के हैं, तो एक ही कॉलेज है जिसका नाम है श्री मधुसूदन साई, जहाँ पे आपने MBBS करने के बाद 5 साल कंपल्सरी रूरल बॉन्ड भी करना होता है, जिसकी फीस 750 रुपीज़ है। बाकी ऑलमोस्ट 25 कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 11 लाख रुपीज़ है, एंड जो 6 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल SDM धारवाड़, MS रमैया, वहाँ का बजट 16 लाख टू 22 लाख रुपीज़ तक होता है। कर्नाटका के बाद केरला, एक वन ऑफ द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर सबसे लोएस्ट है सभी कॉलेजेस का, जो 7 लाख से 8 लाख के बीच में आता है। केरला में टोटल 19 कॉलेजेस है, जहाँ पे 357 सीट्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। केरला का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट होके एंड हो चुका है। नीट एग्जाम के पहले भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, एंड नीट एग्जाम के बाद भी 6 to 7 डेज का टाइम दिया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर मध्य प्रदेश ओपन स्टेट है, जहाँ पे टोटल 12 कॉलेजेस हैं, बट मध्य प्रदेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे राउंड 2 में ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और अगर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ने अप्लाई करने के बाद कोई सीट वैकेंट होती है तभी आपको वो सीट दी जाती है। अब यूजुअली ऐसे कोई भी स्टेट नहीं होता कि बच्चे कम हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश ओपन है, बट अल्टीमेटली जो उनके रूल्स है उसके हिसाब से क्लोज स्टेट ही हो जाता है। बट स्टिल अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये 12 सीट्स के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे बजट 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच में है। मध्य प्रदेश के बाद मणिपुर में भी एक कॉलेज है, जहाँ पे 77 सीट्स है एंड 17 लाख का बजट है, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देन ऑप्शन आता है साउथ का, पौंडीचेरी।
पौंडीचेरी में टोटल 3 कॉलेजेस है जहां पे 316 सीट्स अवेलेबल है एंड पौंडीचेरी का तीनों कॉलेजेस का बजट 16,80,000 रुपीज तक जाता है। पौंडीचेरी के बाद पंजाब भी क्लोज्ड स्टेट है, बट पंजाब में 2 कॉलेजेस है जहां पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एक है CMC लुधियाना जहां पे 5 ही सीट्स अवेलेबल है, जिसका फीस स्ट्रक्चर 6,60,000 रुपीज है, जहां पे कट ऑफ काफी हाई होता है। एंड दूसरा सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है जहां पे ओनली सिख माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 64 सीट्स अवेलेबल है और उनका बजट 10,42,000 रुपीज का है। बाकी कॉलेजेस में आप एप्लीकेशन प्राइवेट में नहीं कर सकते। सो इन शॉर्ट मध्य प्रदेश जैसा पंजाब भी हमारे लिए क्लोज स्टेट ही होगा। देन ऑप्शन आता है राजस्थान का, जहां पे 9 कॉलेजेस अवेलेबल है। ये 9 कॉलेजेस में भी आप राउंड 2 के बाद अप्लाई कर सकते हो, जहां पे फीस स्ट्रक्चर 22 to 35 लाख तक है। अब बट ऑब्वियस फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसके वजह से सीट्स काफ़ी वैकेंट होती है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन कम मार्क्स पे भी मिल जाता है। फिर भी राजस्थान में फी का निगोशिएशन भी होता है, बट इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पे निगोशिएशन थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली, जो पहले बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से आप राजस्थान स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे राउंड 2 के बाद नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को चांस मिलता है। देन सिक्किम मणिपाल, सिक्किम में एक ही कॉलेज है, मतलब प्राइवेट, जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एक ही कॉलेज में टोटल 32 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है, जनरल कोटा, जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट। वहाँ का बजट 18,70,000 रुपीज़ है। फिर तमिलनाडु, साउथ का और एक इम्पॉर्टेंट स्टेट, जहाँ पे CMC वेल्लोर जैसा प्राइवेट इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है। CMC वेल्लोर एंड अदर कॉलेजेस में टोटल 24 कॉलेजेस में 458 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 35% सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए ऑफर की जाती है। CMC वेल्लोर में ओनली 2 ही सीट्स अवेलेबल है अगर आप ओपन कैटेगरी अदर दैन तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो। एंड CMC वेल्लोर का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। एडमिशन तमिलनाडु गवर्नमेंट में लेता है, बट वो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अगर आपको CMC वेल्लोर के लिए अप्लाई करना है तो। और तमिलनाडु में फीस स्ट्रक्चर 13,50,000 रुपीज़ है। 2 कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है, वो 16,20,000 रुपीज़ है। तमिलनाडु के बाद थर्ड स्टेट जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस सबसे ज़्यादा है आफ्टर यूपी एंड कर्नाटका, वो है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 28 कॉलेजेस है, जहाँ पे 315 मतलब 5% सीट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, जहाँ का फीस स्ट्रक्चर 11.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है। तेलंगाना का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जो कैटेगरी B के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये प्रोसेस ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद ही स्टार्ट होगा। त्रिपुरा में भी एक कॉलेज है जहाँ पे 20 सीट्स है, वहाँ का बजट 13,50,000 रुपीज़ है। त्रिपुरा के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कम स्कोर पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। बट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है सेफ है या नहीं है, तो 110% सेफ है। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस, सर्टन कॉलेजेस में अप्लाई करते टाइम पूरी चीज़ें कंसिडर करके अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 100% सीट सबके लिए ओपन है। टोटल 32 कॉलेजेस है, जहाँ पे 5,450 सीट्स अवेलेबल है। 11 लाख रुपीज़ टू 17 लाख तक का वहाँ पे ईयरली बजट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है उनका फीस स्ट्रक्चर 11 to 13 लाख रुपीज़ ही है। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है, जहाँ पे 4 मुस्लिम माइनॉरिटी और एक जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, वहाँ पे बजट ये 16 लाख to 17 लाख रुपीज़ तक जाता है। देन उत्तराखंड में भी 3 कॉलेजेस है जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। टोटल 225 सीट्स अवेलेबल है एंड यहाँ का बजट 14 लाख to 21 लाख रुपीज़ तक होता है। एंड लास्ट वेस्ट बंगाल, जहाँ पे टोटल 9 कॉलेजेस है एंड ये 9 कॉलेजेस में 639 सीट्स अवेलेबल है एंड यहाँ का बजट 16 लाख to 21 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब ये जो भी नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स का डेटा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू 2023। 2024 में ऑलमोस्ट 125 प्लस कॉलेजेस ने एप्लीकेशन किया था NMC को, जिसमें से काफ़ी सारे कॉलेजेस इस बार एडमिशन प्रोसेस में ऐड हो सकते हैं। अगर वो ऐड हो गए प्राइवेट कॉलेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट में, तो आप रिस्पेक्टिव स्टेट में वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें से रजिस्ट्रेशन किसके हो चुके हैं, किसके स्टार्ट होंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट स्टेट है केरला एंड कर्नाटका, वहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। केरला का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिजल्ट के बाद भी अवेलेबल किया था, वो भी खत्म हो चुका है। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है, बट कर्नाटका गवर्नमेंट 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वापस स्टार्ट करने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट्स को कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन करना है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो उस विंडो में आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करके ले लीजिए। अब ओपन स्टेट्स में हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन से हैं? फर्स्ट आंध्र प्रदेश, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स भी काफी अच्छी है, कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लैंग्वेज वगैरह सोच के अप्लाई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। हरियाणा कट ऑफ वहां पे काफी कम आता है। कर्नाटका बेस्ट कॉलेजेस प्लस फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टेट है तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान भी। अगर आपके फी कंसेशन में होने के बाद, मतलब वहां पे अगर आपका निगोशिएशन अच्छे से हो गया, तो वहां पे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट ओपन स्टेट्स 20, उनकी वेबसाइट, कॉलेजेस, सीट्स एंड ईयरली ट्यूशन फीस के बारे में ये वीडियो था। बट ऑब्वियस इसके बारे में इन डिटेल हम लोग एवरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट एवरी स्टेट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आज अगर आपको तेलंगाना में अप्लाई करना है, जहां पे फीस स्ट्रक्चर 11 लाख टू 15 लाख तक है, बट आपको तेलंगाना में 5 साल की फीस देनी पड़ती है। प्लस तेलंगाना में आपको बैंक गारंटी भी कंपलसरी है। अगर आपको आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन करते टाइम कंपलसरी लगता है। तो ये हर स्टेट के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कंसीडर करके आपने वो स्टेट में अप्लाई करना चाहिए। और ये एवरी स्टेट के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा बेटर स्टेट होगा, कंसीडरिंग पीजी, स्टे, फूड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिस्टेंस, ये चीजें अगर आपको चाहिए तो यू कैन एनरोल फॉर ASME's 1-to-1 काउंसलिंग, जहाँ पे हम लोग अनबायसली आपको कॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देके उनके एडमिशन प्रोसेस चालू होने से आपका कॉलेज में एडमिशन होने तक का पूरा प्रोसेस हम लोग करके देते हैं। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए ASME के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये PDF फाइल हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप पे अपडेट कर देंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए आपके वेकेशन। थैंक यू।